अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जार्गन्स विद जहांगीर। आज हम बात करेंगे जेन ज़ी के बारे में। जेन ज़ी जो है, ये बेसिकली हमारी ज़मीन की मखलूक है, लेकिन ये रहती वाईफ़ाई में है। इनका मसला क्या है? मसला ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में डायल अप इंटरनेट को सिर्फ़ मीम्स में देखा है और लैंडलाइन लैंडलाइन तो इनके लिए ऐसे है जैसे लैंड पे लाइन लगी हुई। तो इस टॉपिक को और इस स्ट्रेंज और ज़रा डिफरेंट मखलूक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुशी हबीबी। अस्सलाम वालेकुम मुशी। सर वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन साहब, खूबसूरत बिल्कुल। देखिए मुशी साहब, आज आपने कैसा ज़बरदस्त टॉपिक सर, ये किया है। वैसे सर ये जेन-ज़ी जो है ये कोई ज़ालिम लोग हैं जिनके आगे कोई ज़ी लगा दिया आपने, ये क्या सीन है? यार, ये इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। वाक़या ये है कि मैं ना 2013 की बात है, मेरे जान के एक दोस्त थे, अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल की। मुझे कहते हैं, जहांगीर बिरा, ये जेन ज़ी के बला होती है। तो मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने 2013 में एक मूवी देखी थी, वर्ल्ड वार ज़ी। हाँ। तो मैंने सीधा बोल दिया, मैं कहा यार मेरे ख्याल इतना ये ज़ोंबीज़ होंदे ने। तो अभी रिसर्च के बाद पता लगा कि नहीं यार, ये हमारे तरह के ही हैं, लेकिन ज़रा टिक के नहीं बैठते। सही बात है। तो जेन ज़ी के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। लंबी चौड़ी तो नहीं हाँ, करेंगे, हाँ। लेकिन क्रिस्पी करेंगे और अच्छी करेंगे। यस सर। एक तो जेन ज़ी का जो सिंपल तारुफ है या सीरियस तारुफ है ना, वो ये है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो हमारी तरह कंफ्यूज हैं, कहते हैं कि यार ये जेन ज़ी होंदे की नहीं है। हाँ। तो जेन ज़ी बेसिकली वो लोग हैं जो 1997 से 2012 तक ना, सही। उसके बीच में पैदा हुए, हम्म। ठीक है। और ये वो लोग हैं जेन ज़ी। अब इससे पहले जो जनरेशन है उनको हम बोलते हैं जी, वो हैं मिलेनियल। बिल्कुल। उससे पहले वाले एक्स हैं और उससे पहले वाले बेबी बूमर्स। बूमर, बच्चे ही बच्चे। और बूमर। यार, हम तो इंसान के बच्चे हैं, ये हमारे नाम इंसानों वाले होने चाहिए थे। ये ABCD में डाल दिया इन्होंने हमें। तो मुशी साहब, ये इनका अच्छा, इनको अगर हम और डिफाइन करें किसी तरीके से, तो वो एक तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे जो बेबी बूमर्स थे, वो कबूतर दे पैगाम भेजते सन, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है। और उसके बाद मिलेनियल हाँ। जो हम लोग हैं, हम लोगों ने क्या किया, ईमेल शीमेल हाँ, सीख ली वो और खत ईमेल को तो करना लिख शुरू दिया कर कभी दिया। आगे पीछे। लेकिन जनाब, ये जो आपकी स्पेशल मखलूक है जेन ज़ी, ये क्या करते हैं पता है? ये कहते हैं यार ब्रो, वॉइस नोट भेजो, लिखने में एनर्जी ज़ाया होती सही है, बात। एनर्जी में बहुत बिलीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो एनर्जी सेव करनी होती है ना, और कामों में उन्होंने ऐसा ही है बिल्कुल। तो वो कभी टेक्स्ट करना है और कभी डिप्रेशन फील करना है, तो ज़ाहिर है एनर्जी तो उनकी वेस्ट हो रही है। मुशी साहब, आप ये बताएं, हमारे सराउंडिंग में जेन ज़ी बहुत है ना। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ही बहुत ज़्यादा। यार, ये टिक के क्यों नहीं बंदे? सर कोई ना कोई करंट दा मसला भी लगता है कि थोड़ा सा या तो आज दी जनरेशन करंट तेज हो गया है, तो साढ़े इतनी कंजम्पशन सी नहीं कि जी हम इतना करंट एब्जॉर्ब कर सके। आवाज़ भी इनकी, यार क्या हो गया यार जंगीर, ठीक हो बिल्कुल यार, मैं गया था वहाँ पे, ओह माय गॉड वाइब बहुत बुरी थी यार। तो उनकी ना बात करने की गुफ्तगू फ़र्क है। हम लोग पहले कहते थे हम घर बनाएंगे जी, खुले खुले कमरे रखेंगे, ये ज़बरदस्त ड्राइंग रूम बड़ा, वो जाते हैं यार आपकी वाइब मैच नहीं हो रही मेरे यहाँ पे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, वाइब नहीं है वाइब। तो उनके कहने के तरीके, बातों को सोचने के, हम कहते जी बेटा बिजली बचाएं यार, क्या अच्छा, एक सेकंड, ये सोचने का सोचते हैं, कुछ तो सोचते ही होंगे। अब सारा कुछ तो नहीं कह सकते नहीं यार। वैसे एक बात बताऊं जेन ज़ी के बारे में, ये है कि ये ना बेरोजगार भी हो ना, सर। तो जब कंपनी में जॉब लेने जाते हैं ना, तो ये ना ये कह के इनकार कर देते हैं, यार ये हमारा स्किल सेट नहीं है। ओ यार, हमारी जो जनरेशन थी, हम क्या करते थे, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ उस्ताद जी कर लांगे यार, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ लो, कम दो जॉब दे दें आप हमें, हम कर लेंगे। मेहरबानी। लेकिन ये, और बाज़ दफ़ा मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस में ये हुआ कि एक लड़के ने ना, मतलब यंग था, बच्चा था, उसने ना जॉब छोड़ दी। तो मैंने कहा भाई कोई सीरियस मसला हुआ है, क्या हुआ है, जॉब क्यों छोड़ दी है? तो पता कहते हैं, कहते यार मुझे फ्रेगनेंस अच्छी नहीं आती, खुशबू यहाँ अच्छी नहीं आती। अंदाज़ा लगाओ यार, इनके जो साइंस है ना वो ना। लेकिन यार वैसे एक बात है, मैंने ये देखा है कि जेन ज़ी जो हैं, ये इनके मतलब इनकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस में बहुत है, चैलेंजेस हैं उसमें। आपको क्या लगता है, ऐसा है कुछ? सर होगा था तभी थोड़े से तरह टेढ़ापन तो आ गया, जैसे सख्तियां झेल झेल के जमाने की तरह कुछ थोड़ा से हो गए। नहीं सर, बल्कि बात तो आपकी ठीक है, वो जनरेशनल भी, वो सारा कुछ है, पेरेंट्स के प्रेशर भी, और वो सारा कुछ आता है अपनी जगह पे। मगर इनका जो हर चीज को लेके जो रिएक्शन है ना, वो भी बड़ा डिफरेंट है। इनको चीजों को इंटरप्रेट करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। हम लोग फॉर एग्जाम्पल, हमें ऑफिस में कुछ चैलेंजेस आते हैं, प्रेशर ऑफ वर्क आता है, हम कहते हैं यार किसी तरह निकलना जी, मोटिवेशन पैदा करनी है, इसको करना है आगे, वरना पता नहीं क्या होगा। ब्रो नहीं करना तो नहीं करना, इट डजंट मैटर। मेरी फील खराब हो रही है उससे, मुझे एंजाइटी हो रही है उससे, डिप्रेशन हो रहा है मुझे, तो वो उस चक्कर में आके कहते हैं बस ठीक है, नहीं करना तो नहीं करना, मेरी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो जाएंगे, मुझे ये हो जाएगा, लेकिन डोंट डू इट। यार वैसे मुझे होती तो मल्टीटास्किंग है ना यार, हर वक्त मतलब मिसाल तौर पे एक पास से मोबाइल खुला हुआ है, एक पास से लैपटॉप खुला हुआ है, एक पास से टीवी चल रहा है, और ये ना इतना, मतलब घर में जहाँ पे वाईफाई आ रहा हो ना, इनकी सांसें चल रही है। हल्का सा वाईफाई गया नहीं,
समझो रूह परवास कर गई हैं? ऐसा है कि नहीं? अब सम टाइम तो ये रात को ऐसे लेटे लेटे यहाँ छाती पे लैपटॉप रखा होता है, हाँ। सुबह उठते हैं तो छाती पे लैपटॉप के निशान बने होते हैं, इतने ये मेहनती हैं। मुशी साहब, ये वैसे आप मुझे ये बताएं कि ये जो जेन ज़ी हैं, ये क्या हमारी मिलेनियल से अच्छे हैं, या मतलब आप, मुझे कंपैरिजन थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आप बताएं आपकी नज़र में हम अच्छे हैं? अच्छे मीन के कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली हम भी अच्छे नहीं हैं, कुछ में आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताएं क्या सीन सर। प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह पे होते हैं। हम लोग जो मिलेनियल्स वाली साइड है वो उनके ऊपर कोई प्रेशर भी बिल्डअप होता था या करना है, हमें पता था यार हमें एक ए पॉइंट से पॉइंट बी तक जाना है, वट एवर द रीजन इज, हाउ एवर आई विल बी देयर, मुझे जाना है। ये लोग कहते हैं कि बी पे मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना, जरूरी नहीं मेरी लाइफ में बी पे जाना, मैं डी पे चला जाऊंगा, आई डोंट केयर, मुझे बी पसंद नहीं आया। तो उनके अपने पे उनको हर चीज का, काम को देखने का तरीका, सोचने का तरीका, वो बहुत फर्क है। हम लोगों की इतनी रसाई, सोशल मीडिया तो खैर एग्जिस्ट नहीं करता था, किसी भी इंफॉर्मेशन की तरफ इतनी नहीं हुआ करती थी। अब हर चीज हाथों में, आपकी पॉकेट्स के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो भी ओवर बिल्ड है। तो उसकी वजह से उनका सोचने का तरीका, फिर हम लोग जो हमारे लोकल जेनजीज हैं जो, वो फिर बाहर की चीज़ों को देखे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जो इंटरनेशनल जेनजीज हैं वो थेरेपीज करवा रहे हैं और रन कर रहे हैं, हमारे खाली यूट्यूब पे थेरेपी देख के कहते हैं थेरेपी होगी यार। लेकिन यार मुझे ये बातें ठीक है, लेकिन ये थोड़े कंफ्यूज हैं वैसे। कंफ्यूज अगर किसी से गलती से पूछ लो ना, भाई साहब कॉफी पियेंगे, माइट बी ब्लैक और नो, और आइसक्रीम खा लूंगा, अगला बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है, भाई साहब ये कुछ खाना पीना चाहते भी हैं कि नहीं। मतलब इनकी लाइफ में ना कन्फ्यूजन बहुत है। मिसाल के तौर पे हमारे एक दोस्त हैं, तो हम उनके घर गए, वो जेन जी टाइप है, मतलब मेरी दोस्ती जो है इन लोगों से, तो दी माँ ने पूछा बेटा रोटी खाओगे, कहता स्ले। ओह, दी माँ ने कहा पुत्र ये केड़ी बला है, स्ले क्यों होंगे, कहता मेरा मतलब है कि रोटी जबरदस्ती बेहतरीन है, यानी पूरी गल नहीं करनी। इन्होंने अपनी अपनी स्लैंग निकाली हुई है ऐसी। तो जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर कोई कहीं खाना खाने चले जाएं तो हम कहते हैं यार बड़ा जबरदस्त था, या पिज्जा अच्छा था, या आइसक्रीम अच्छी, ये कहेंगे बहुत शुरू से मैं क्या मुझसे कह रहा है, ये पता नहीं कहना खराब है या की चक्कर है। तो इन लोगों के ये चीजें तो हैं ऐसी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद ना मुशी साहब, मैं ना इनको जब मैंने शुरू में सुना ना कि यार इंसान बंदर से ना एवोल्यूएट करके ऊपर आया था, तो मैं नहीं मानता था। उस्ताद जी जो मैंने वेख्या ना, मेरा शक पक्का हो गया। मैं उस्ताद जी इंसान वाकई बांदर तो ना कोई उधर एवोल्यूशन हुई है, कोई चक्कर ऐसी। मैं भी पिछले दिनों ना अपने कोलीग्स के साथ बात कर रहा, तो मेरी टीम में भी जेनजीज आ रहे हैं बहुत सारे। तो अब मैं एक अपने साथ कोलीग के बात कर कि यार हम यार इस तरह करेंगे, फलाना करेंगे, तो इस वाली मीटिंग में जाके बात करेंगे। तो दूर से एक चलता हुआ ऐसे करके मैंने कहा मुझे भी बताया ना, मुझे फोमो हो रहा है। बिल्कुल फोमो मैंने कहा फोमो हो रहा है, मतलब बीमारी था। मुझे भी मैं कहा यार बात हम कर रहे हैं, बीमारी इसको लगी क्या होता है फोमो। तो वो मुझे पता लगा फोमो उसका वो है कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही कि आप लोग क्या बात करें, मुझे भी इंक्लूड करें इसमें। अच्छा वैसे मैंने ये कोमा सुना था, कोमा ये फोमो में पहली दफा सुना है, कोमे लगाए हैं सर इस तरह के अजीबो गरीब से, तो बड़े डिफरेंट है जी वाम, ये तो है। मगर अच्छा है, हमें भी कुछ नया देखने का मौका मिला जिंदगी में। लेकिन यार वैसे जहाँ इनकी चीजें देखो, हम यहाँ कोई इनकी क्लास लेने नहीं बैठे हुए, मतलब मेरे दोस्त हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पोटेंशियल जनरेशन है। लेकिन यार एक चीज़ है इसमें, मतलब जो ऑन द पॉजिटिव साइड ये बड़े यानी एक्सप्रेसिव होते हैं। हाँ जी, ओपन होते हैं। मतलब हमारी जनरेशन में था कि हम कोई चीज़ आती थी सम टाइम डिस्कशन नहीं करते थे, चीज़ों को किसी और टाइम के लिए कर लेते, लेकिन दे आर वेरी ब्लंट, ऐसे टकाटक बात करते हैं और जो उनके माइंड में होता है। जैसे अभी आपने मिसाल दी कि वो कहते हैं जी ये मुझे पसंद नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तो बात खत्म हो गई। टाइम बर्बाद नहीं करते, एनर्जी बर्बाद नहीं करते। जन जी के बारे में एग्जैक्टली हैं। अच्छा अभी तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि ये मेरे लिए शॉकिंग है कि यार ये मतलब ये लोग जो हैं, अगर सीरियसली वो जानते हो ना, सबसे मेरे ख्याल में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो इनका सबसे बड़ा मसला है ही कंफ्यूजन। अच्छा इनके मतलब यार, अच्छा वैसे इनका बनता भी है, पूछो कैसे यार, इन पे करियर का प्रेशर है, इन पे सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि ये क्लाइमेट एंजाइटी इनको, ठीक है, फिर इनका वो कंपैरिजन सोशल मीडिया का वो प्रेशर है ना ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद ये होता है कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन पहले ऊपर है और नीचे से ये घर वाले के मतलब जेनजी को हमेशा यही होता है ना चैलेंज कि भाई साहब कब आना शुरू करेंगे, शादी कब करेंगे। तो ये प्रेशर तो है, और इस सारी प्रेशर और टेक्नोलॉजी इतनी इनके हाथ में आई हुई है, तो ये कन्फ्यूजन तो उनका बनता है यार। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही सर। अभी पिछले दिनों में बात कर रहा था, हमने फॉर एग्जांपल हमारे
घरों में बहनें हुआ करती थी या आगे पीछे माशरे में हमारे, तो जो पेरेंट्स ने कह दिया बेटा आपका यहाँ पे रिश्ता होगा तो यहाँ पे रिश्ता होगा। आजकल की डिस्कशनें करी, क्यों करूँ मैं वहाँ पे शादी पापा, वो तो मैं शादी मुझे वो बाहर काम नहीं करने देगा, मैं इस तरह काम नहीं कर सकती, इस तरह आई डोंट वांट टू गेट मैरिड नाउ, तो मेरे से बाद में बात करें प्लीज, टेक अ चिल प्लीज। तो वो उनका और ही बिल्कुल चल रहा है। आपको पता है ये जो जेनजी हैं इनके ना, इनको लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। ये एक ग्लोबल जेनजी, हाँ, एक हमारे लोकल जेनजी। लोकल, जिस तरह ये जो ग्लोबल जेनजी होते हैं ज्यादातर वेगन्स होते हैं, हाँ, और हमारे साढ़े बिरयानी फड़का जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद थोड़ी टेंशन होनी, स्ट्रेस होना, उस्ताद जी की करना है, चाय पी लेते हैं जी, ठीक है, तो चाय की तरफ टुवर्ड्स, और सूटा प्रोग्राम भी बीच में ये करते रहते हैं। तो मुझे सब मैंने ना इन पे ना एक फिल्मबदी शेर लिख दिया, अर्ज करें तो मैं आपको शेर सुनाऊं? यस सर, अर्ज करें। अच्छा, इस शेर में ना एक किस्म का मैंने ना कंपैरिजन किया है मिलेनियल और ये जेनजी के बारे में। तो उसमें कहता है कैसे ठहरे हुए सुलझे हुए लोग हुआ करते थे। अरे कैसे ठहरे हुए, शुक्रिया, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आपके और मेरे, मैं भी शामिल हूं। कैसे ठहरे हुए सुलझे हुए लोग हुआ करते थे, और जेनजी तो बड़े बेकरार नजर आते हैं, और जेनजी तो बड़े बेकरार नजर आते हैं, सीधे सादे से हैं मिलेनियल बेचारे, और ये जेनजी तो बड़े फनकार नजर आते हैं। वही साहब क्या कहने, मैंने सोचा यार हम इनको थोड़ा सा, सही बात है, थोड़ा सा वो भी कर देना कि यार ऐसा तो नहीं ना कि यार अब शुक्र आपने नहीं कह दिया बेकरार बीमार नजर आते हैं, मगर चले बेकरार भी ठीक है। वैसे आपस की बात है, नजर ये यार लुक एट देयर ड्रेसिंग ना, सीरियसली। एक दफा हमारे ऑफिस में एक बंदा आया, तो वो इसी मखलूक में से था। अच्छा भाई साहब सीरियसली मुझे लगा इसकी पैंट अभी गिर जाएगी, इसकी पैंट अभी गिर जाएगी। और बाद में जब करीब होकर देखा तो वो बैगी सी चोला बना हुआ, ठीक है। मैं क्या यार है बंदा, मतलब उस बंदे को जेबों की जरूरत ही नहीं थी, वो सारे दफ्तर की मखलूकात उसके अंदर डाल सकता था। सरापा ही जेब था, सरापा ही जेब। तो इनके बारे में मतलब मजेदार बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जेन जी जो है, अगर उनको डायरेक्शन ठीक दी जाए, सही उनको समझाने वाला हो, और ठहराओ किसी तरीके उन्होंने ठंडा पानी न तो सुट के ना ठहराव करा दो उस्ताद। सही बात है। तो मैं कहता हूं कि ना बड़े कमाल दी मखलूक है, ऐसा है कि बिल्कुल ऐसी सर, कमाल तरीन। सर हमारी ये वक्त की जरूरत भी है, आने वाली पौध जिसने आगे सारा बागडोर संभालनी, अब यही लोग हैं, तो इनका ठहराव होना बहुत जरूरी है। मगर आप जस्ट सोचे ना कि इस तरह को बच्चा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है, आज मेरा मूड नहीं है यार, यार इंडिया से बात नहीं कर सकता मैं। ये भी हो सकता है कि यार अपनी जगह पसंद नहीं, मुल्क दूसरी जगह पे ले जाओ। पता लगे सवेरे सवेरे उठिए पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान कह रहा है साढ़े मुल्क में लद्या हुए ट्रक पीछे। सही बात है। तो कहना जी इंडिया दे पार असी इंडिया तो कब्जा कर लेंगे, इंडिया जगहों के नाम चेंज करा लेंगे। अब यहाँ पे हमारे खुद सुल्तान का खूह, ये किस किस्म का नाम, सुल्तान का खूह क्या होता है यार, कोई और नाम है इसका। तो बड़ा बड़ा कुछ हो सकता है अगर ये हमारे आने वाले जगहों पे आके बैठ गई कुर्सियों पे, तो फिर मेरा आपका लाफिज भी हो सकता है यार, हो सकता है। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे बगैर ना इनको डायरेक्शन मिलनी नहीं है। ये तो हमारी इंपॉर्टेंस है ना, वो अपनी जगह पे है यार। वैसे आपस में बताया हम इतने पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं अपने बारे में? हमें भी डिस्कस करें ना, प्रोग्राम आपने जेनजी पे कर रही है, हमें भी डिस्कस करें। यार कहते यार बड़ी बात है जी, ये मुची साहब, ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हमारा टॉपिक था जेनजी। तो ये जो हमारी प्यारी मखलूक जो हमारे इस कुर्रास पर तशरीफ लेके आई, उनकी शान शौकत बयान करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कल गिला करके तो मेरे तो कोई बैन ला देन, वो जो जबान च गल करते सानू समझ नहीं आती, गिला भी कर देन, गिला भी कर देन है। तो इनके मसले मसाइल है, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसी मुझे सब बातें तो इतनी है कि सीरियसली ना, अगर हम जेन जी के बारे में ढेर सारी बातें कर सकते हैं हम, लेकिन इनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, मिसाल के तौर पे मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो नई नस्ल है आपकी, वो आपकी कंस्ट्रक्शन में, मुल्क की कंस्ट्रक्शन में, मुल्क की तामीर में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। लेकिन इनको भी थोड़ा चाहिए कि ये ज़रा ना लैपटॉप, आपको पता है ये सोशल मीडिया, आधी से ज़्यादा खबरें ना 2 नंबर होती हैं। ट्रू, 2 नंबर मीन के झूठी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ये। और इनमें कोई वेरीफाई करने का तो सीन होता कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, मतलब ये बस जो इधर से सुना उधर से मंड रही है और कहानी खत्म कर दी। तो मेरा ख्याल है जेन जी के बारे में आज हमने अच्छी डिस्कशन की, बिल्कुल बेहतरीन डिस्कशन की। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम इस प्रोग्राम को थोड़ा रैप अप करने की कोशिश करते हैं। मुशी साहब, एंड पे आप जेन जी के बारे में कोई बात बताएं, कोई स्पेशल अगर बात आपने बतानी है। सर जेन जी के बारे में बस मुझे तो पुराने वाकयात याद आते रहते हैं, और मैं उनको सोच के होता रहता हूँ यार कि ये क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि मेरा जानने वाला था, इत्तेफाकन उस क्लास के अंदर मैं भी मौजूद था फॉर सम रीजंस। तो वहाँ पे आके हमारे आपको पता पुराने टीचर जरा मॉडल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, उन्होंने आके जरा उसको पीछे कमर पे लगा दी।
अब हम लगाते तो हम बिल्कुल ऐसे सॉरी सर, उस्ताद जी सानू वो एकदम ऐसे कर कम ऑन सर, ये क्या, यू कैन नॉट टच मी सर, ये क्या बात होती है सर, ये नो सर नो। सर परेशान हो गए, उन्हें कहते भी एकदम घबरा गए कि यार मैं की कर बैठे हैं कि मैं क्यों हाथ ला बैठा है, कि बटन ऑन हो गया था। बिल्कुल ऐसे। तो बड़ा फर्क है आज की इस पौध में हमारी जैसी पौध में। मगर क्या ये फर्क अच्छा है, ये आने वाला वक्त ज्यादा बेहतर बताएगा मेरे ख्याल से। मगर हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और इसके अलावा बस प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस वाईफाई मखलूक की कहानी। अब आपने नीचे कमेंट करके हमें बताना है कि आप भी जेन ज़ी में से हैं या वाईफाई से भी पुराने हैं। ठीक है, अभी ज़रा मैं निकलता हूँ क्योंकि मैंने भी जाके रील स्क्रॉल करनी है। अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.